हेलो एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार टू ऑल। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग एक फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि होने वाला है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग को वैसे तो ये नितिन सिंघानिया की सीरीज़ है, थंबनेल से आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी जैसा कि आपको पता है, अगर आप इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में अगर देखते हुए आ रहे हैं तो नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले एक बेहतरीन बुक को पकड़ा था जो कि है सीवी सचदेवा, नेशनल इनकम के चैप्टर का बेस बनाने के लिए, क्योंकि वो नितिन सिंघानिया की बुक से कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं कवर करा जा सकता। सिमिलरली मनी एंड बैंकिंग को बहुत बारीकी से बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले सीवी सचदेवा से अपना बेसिक एस्पेक्ट डेवलप करेंगे। बेसिक का भी बेसिक एस्पेक्ट डेवलप करेंगे बहुत माइन्यूट लेवल से, बेसिक लेवल से, और बच्चों वाले लेवल पर यहाँ पर गिवन है। उसके बाद लगभग 80 टू 90 पेजेस का जो कंटेंट है नितिन सिंघानिया के थर्ड एडिशन के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और मनी एंड बैंकिंग जो ये टॉपिक है इकोनॉमी में, आप ये मान लो कि 99% जो क्वेश्चंस जो बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो इसी टॉपिक, इसी चैप्टर के इर्द गिर्द रोटेट होते हैं, जो जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। बहुत बेसिक चैप्टर होता है, लेकिन बस बात यही होती है कि मार्केट के अंदर कोई अच्छा सोर्स अवेलेबल नहीं होता या अच्छे मेंटर्स अवेलेबल नहीं होते इस टॉपिक को समझाने के लिए। अगर सिर्फ कोई पर्सन मनी एंड बैंकिंग भी करके चला जाए तो वो श्योर हो सकता है कि इकोनॉमी में अगर 10 से 20 सवाल आ रहे हैं तो पक्का वो पर्सन 3 से 7 सवाल फिर भी कर सकता है सिर्फ एक टॉपिक को करने के बाद, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर किसी को कवर करना है तो उसको सबसे पहले नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजट, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक होते हैं, और उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, ये सारा के सारा टॉपिक करने के बाद ही कोई पर्सन जो है वो डीप नॉलेज गेन कर सकता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो वेरियस प्रोविजंस एंड वेरियस एनालिसिस गिवन होती है। तो चलो देखते हैं हम अपने सबसे बेहतरीन चैप्टर को, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करवाऊंगा। ठीक है, आराम आराम से सुनते चलना। मनी एंड बैंकिंग की जो चैप्टर है, ये सबसे बड़ी बात तो आप याद रखना, जैसा कि यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो देश का, किसी भी देश का सबसे बड़ा जो बैंक होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। जैसे प्रेजेंटली हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं, वो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत। अंग्रेजों के टाइम पर इसको सेटअप करा गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम इतनी आगे आकर बात कर रहे हैं, 1935 की बात कर रहे हैं, बैंकों के सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, हमें क्या एंशियंट टाइम्स में नहीं जाना चाहिए? अपनी जो स्टडी है हमें वो प्राचीन भारत से स्टार्ट करनी चाहिए या प्राचीन दुनिया की परंपराओं से स्टार्ट करनी चाहिए कि जब पैसा नहीं था दुनिया के अंदर तो क्या था। लोग तो जिंदा रहे ना, अगर लोग जिंदा नहीं होते तो एंशियंट हिस्ट्री का आदमी आज अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते 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 साल 2022 2023 में आके कैसे टिका हुआ है। यानी कि मानव जीवन के काल को अगर हम लोग देखें, पूरा का पूरा प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, हमें एक चीज नजर आएगी कि इंसान ने गुड्स एंड सर्विसेज पक्का यूज करी हैं। आज गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हर गुड एंड सर्विसेज जो है उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल
एक वैल्यू है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं मनी। एक अमाउंट है उसके लिए, उसके पीछे, जो कि किसी एक पर्सन को मिलेगा जो कि सप्लाई कर रहा है, और जो अपने घर लेकर आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसकी जेब से जाएगा। लेकिन यहां से जो लेन देन का मामला है वो एक ही टर्म में है, दैट इज मनी। तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये जो टर्म है MONEY, मनी, अलग अलग इसके प्रकार के सिंबल्स, यूएसए में डॉलर, जापान में येन, यूरोप के अंदर पाउंड, इंडिया के अंदर रुपीस। थोड़े साल पहले सिंबल चेंज्ड, दिस बिकेम रुपीस। ये पैसे की उत्पत्ति हुई कहां से? और जानने वाली एक बात और है कि जब पैसा नहीं था तो क्या था। बैंक तो टॉपिक बाद में आता है, बैंक का तो यहां पर जिक्र बहुत बाद में होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि मनी कहां से आया। हम दुनियादारी को छोड़ के एक बार अगर अपने आधुनिक भारत पे फोकस कर लें, तो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ श्रेणीज एंड गिल्ड्स पढ़े थे मर्चेंट्स के, राइट, जो कि एक प्रकार से प्राचीन भारत के अंदर बैंकर्स हुआ करते थे। ये तो चलो ठीक है, लेकिन मध्यकालीन भारत तक आते आते हम काफी कुछ जान लेते हैं पैसों के बारे में, कि बड़े सारे मनसबदारों को इसको उसको सैलरी जो मिलती थी वो कॉइन्स की टर्म में मिलती थी। गोल्ड यूज होने लगा था, सोना था उस टाइम पर, चांदी था, ठीक है। हमें ये भी सीखना पड़ेगा, ये आज के टाइम में जो हम नोट्स बोलते हैं, जिसको ऑफिशियली इकोनॉमिक्स में कहा जाता है पेपर करेंसी, और इसको बोला जाता है इन सबको मेटेलिक करेंसी। ये टाइप्स ऑफ करेंसी सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ? चलो ठीक है, इवॉल्व हो भी गया। यार मुझे कोई लोहे की एक चीज दे रहा है जिसपे एक सिंबल लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है, पर्शियन में, उर्दू में, ब्रह्मी में, कोई भी राजा है वो अपने सिक्के वो करवा रहा है। मैं उसको 1 किलो टमाटर क्यों दे दूं? मैं क्यों एक्सेप्ट करूं उसको? मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक पे जाने से पहले हमें सबसे बड़ी बात तो, एक खतरनाक बात तो ये भी करनी पड़ेगी, ये मनी को लेकर, कोई भी फॉर्म ऑफ मनी जो था उसको लेकर ये एक्सेप्टेंस कैसे आया? मैं क्यों एक्सेप्ट करूं कि कोई मुझे एक सोना या चांदी दे रहा है? सोना और चांदी इतना प्रीशियस कैसे हो गया? पेपर करेंसी को क्यों मानने लगे लोग? और जब पैसा यूज नहीं होता था तो लोगों के बीच में लेन देन कैसी होती थी? चलो ठीक है, आप लोगों को थोड़ी बात पता होगी कि बार्टर, गुड्स के बदले गुड्स दे देना, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ये फिर खत्म क्यों हो गया? दुनिया तो बहुत टाइम तक इससे चलती रही है। भारत की बात कर लो, सिर्फ प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक, एंशिएंट से लेकर मेडिवल टाइम्स तक बार्टर सिस्टम तो बहुत प्रोमिनेंट रहा है। जब ये अलग अलग सल्तनत और मुगल रूल वगैरह आए भी, करेंसी सिस्टम इन्होंने स्टार्ट भी करा, एक एक पर्सन, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हम तो नहीं मान सकते कि वो पैसे के बारे में जानते थे, जब सबके पास किसी ना किसी फॉर्म की करेंसी थी। बार्टर सिस्टम तो तभी प्रेवलेंट था। हम ये भी देखेंगे, मनी से किस किस का फेथ जब उठ जाता है तो क्या लोग फिर से बार्टर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं क्या? बहुत यूनिक केस स्टडी भी बताऊंगा एक, 2016 की, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और यूपी और बिहार के गांव में लोगों ने मनी सिस्टम एक गांव के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म करके बार्टर सिस्टम दोबारा स्टार्ट कर दिया था, लगभग 1 से 5 या 6 महीने के लिए, पता नहीं कितना टाइम था वो। 2016 की बात है, हिंदुस्तान की, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर यूपी और बिहार के गांव में ये घटना हुई थी।
तो चलो सारे एस्पेक्ट्स की तरफ हम लोग बात करते हैं, एक बारी जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, फिल्म्स के अंदर काम आ जाएंगे, लेकिन अभी इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चैप्टर एक एक, ये बस वही वाली बात है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक एक कैरेक्टर है ये, इससे कहानी बनाना बहुत मुश्किल है। पूरी कहानी पहले पढ़कर आते हैं, एंड में इसको देखेंगे, अपने आप सब कुछ ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलो, द रियल गेम बिगिंस। इवोल्यूशन ऑफ मनी। इंसान इतना हरामखोर प्रजाति का किस्म का एक स्पीशी होता है कि जब तक उसकी लंका ना लगे ना, तब तक वो प्रोक्रेस्टिनेट ही करता रहता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जब तक नहीं होगी तब तक इंसान को उसके कंफर्ट जोन से हिलाना मुश्किल है। अब हुआ क्या, यहां पर मैं बोलना क्या चाहता हूं, राइटर क्या बोलना चाहता है, गुड्स का लेन देन, गुड्स का लेन देन आसानी से हो सके और जल्दी जल्दी हो सके, ये इंसानों की सबसे बड़ी भूख थी। गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब गुड्स का लेन देन आपस में जल्दी जल्दी हो सके, ये चीज एक इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, सबसे बड़ी उसकी भूख थी, जिसकी वजह से मनी इवॉल्व हुआ। तो यहां पर जो इन्वेंशन है वो मनी है। नेसेसिटी क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो जल्दी जल्दी हो सके। मनी की जो इवोल्यूशन है हम आराम आराम से समझेंगे। मनी बेसिकली इवॉल्व हुआ है, इसकी कोई एक प्रक्रिया नहीं रही है। ये जो एक प्रक्रिया पर आया है ये चेंज होता चला गया है। हम ये भी देखेंगे कि आज के टाइम में रियल फॉर्म ऑफ मनी क्या है। मनी की डेफिनेशन आज के समय में हम लोग साल 2022 में बैठकर क्या बोल सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी वॉज मेनली थ्रू कमोडिटी मनी। सबसे पहले ये आता है कि किसी चीज को ही मनी मान लिया गया। अब कई लोग इसको बार्टर मानते हैं, लेकिन दिस इज नॉट बार्टर। ऐसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे जो कि हमारी अभी तक हो सकता है जो हम सोच समझ रहे थे वो गलत सोच रहे थे। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक मनी आता है, मेटेलिक करेंसी आती है, उसके बाद पेपर करेंसी, और फिर आता है बैंक मनी। लेकिन ये स्टेजेस को सिर्फ इन 4 स्टेजेस में कंपाइल करना बेवकूफ़ी होगी कि कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक, मेटेलिक के बाद पेपर, पेपर के बाद बैंक मनी। नहीं, इससे कोई काम नहीं बनने वाला हमारा। हमें इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये तो फ्लोर हो गए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। हम पूरी की पूरी सीढ़ियां गिनते हैं इसके अंदर जाकर। देखो, एक बात जो यहां पर गिवन नहीं है इस बुक के अंदर, नितिन सिंघानिया की बुक के अंदर, किसी भी 10 साल के करंट अफेयर के अंदर, वो ये है, मनी एक ऐसी चीज होती है दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू मी। अगर एक पेन है आपके पास, एक कलम है आपके पास, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी फॉर यू। मैं किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी गुड को प्राप्त करने के लिए, देने के लिए, आई कैन एक्सेप्ट पेन। आपने बस माइंड में सेटिस्फैक्शन बना ली ना, तो बस वो आपके लिए मनी है। मनी इज मोर ऑफ अ psychological thing also. It should be acceptable to me. आप कहीं पर खाना खाने गए, आपके पास पैसे नहीं है, आपका गूगल पे, फोन पे, कार्ड या घर वालों का फोन काम नहीं कर रहा, और सामने आपको लग रहा है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपके पास एक उस टाइम पर कोई भी एक बैट है या फिर एक टी शर्ट है या कोई एक वॉच है, मान लो, जिसको
मोदी जी ने साइन करा हुआ है, सचिन तेंदुलकर ने साइन करा हुआ है, या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी ने साइन करा हुआ है। आपने बोला कि अगर मैं इसको ऑक्शन करने जाऊं, बेचने जाऊं ना, तो मैं इसके लाखों करोड़ों कमा सकता हूं। तो भैया ये आप रख लो, चाहे गिरवी के तौर पे रख लो, या फिर आप उसको देकर आ गए। वो खुश, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और आपका खाने का बिल माफ हो गया। ये साइकोलॉजिकल नेचर की एक चीज होती है। खैर, मैं आपको जो बात बता रहा था कि जो चीज़ कहीं पर भी किसी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, ना आपको 10 साल 20 साल के करंट अफेयर में देखने को मिलेगी, वो क्या है? 10 साल 20 साल तो क्या, 1,000 के करंट अफेयर में भी देखने को नहीं मिलेगी। वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, किसी भी चीज़ की इज्जत तब होती है जब वो लिमिटेड सप्लाई में हो। किसी भी चीज़ की डिमांड भी तभी ज़्यादा होती है जब वो लिमिटेड सप्लाई के अंदर हो, लिमिटेड सप्लाई में हो। सिमिलरली, मनी की जो एजेस रही हैं, एजेस मतलब मनी कभी कमोडिटी की फॉर्म में है, कभी सिक्कों की फॉर्म में है, कभी पेपर की फॉर्म में है, कभी वो बैंक मनी की फॉर्म में है, कभी वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में है। ये मनी की जो एजेस जो अलग अलग बदलती हुई आई हैं टाइम टू टाइम, यहां पर एक सबसे बड़ा एंगल ये रहा है कि जिस भी चीज को अलग अलग जमाने में अलग अलग लोगों के द्वारा, आई रिपीट, काफी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिस भी चीज को अलग अलग जमाने में अलग अलग लोगों के द्वारा मनी माना गया, एक टाइम ऐसा आया जब उसकी सप्लाई की किल्लत आने लगी। उसकी सप्लाई लिमिटेड नेचर की बन गई, लिमिटेड ड्यूरेशन की बन गई, और वो चीज फिर एलिमिनेट हो जाती है कि अब लोग इसको नहीं मान रहे एज अ मनी। दूसरी चीज ये भी है कि सप्लाई लिमिटेड तो है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेलेबल होने से भी किसी चीज की इज्जत गिरती है। कोई भी चीज की सप्लाई लिमिटेड है लेकिन वो बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है, तो वो मनी की तरह यूज हुआ है। दूसरी चीज, या तो उसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई, बहुत ज्यादा गिर गई, तो वो मनी की तरह यूज होना डिसबैंड हो गया, या फिर उसकी सप्लाई अनलिमिटेड क्वांटिटी की हो गई इतिहास में, तब भी वो चीज मनी की तरह यूज होना बंद हो गई। दोनों बातें हैं। चलो सीखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं। दुनिया में जो मैं आपको यूनिक फैक्ट बता रहा था वो ये था, एजटेक सिविलाइजेशन एक थी। इसने सबसे पहले कॉफी बीन्स को एक्सेप्ट करा था एज फॉर्म ऑफ मनी। दुनिया में पहली बार प्रचलन चला था, किसी ने जाना था कि कॉफी जैसी कोई चीज होती है। आपको कोई भी चीज चाहिए, कॉफी लिक्विड फॉर्म में नहीं, इसके बीन्स दे दो, दिस यूज टू सर्व एज मनी। अब हुआ क्या, ज्यादा अवेलेबल हो गया बेचारा, और जब ज्यादा अवेलेबल किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए हो जाओ ना, तो इज्जत गिरने लग जाती है। अब देखा दुनिया में सिर्फ यहीं पर कॉफी बीन्स नहीं, दुनिया में तो कहीं पर भी कॉफी बीन्स हो सकती है जो गर्म कंट्रीज हैं। इज्जत गिर गई बेचारे की, और डिसबैंड हो गया। एक नौटंकी इंडिया में भी चली थी जिसको काफी कम लोग जानते हैं। क्या है वो नौटंकी? महालक्ष्मी मां की जब पूजा होती है, या नवरात्रों पे देवी जी की आराधना जब होती है, या पूजा में मंगलवार का व्रत अगर आपकी बहन, आपकी लुगाई, आपकी मम्मी कोई भी रखती है, तो वो पूजा पाठ में कौड़ियां यूज करती हैं, काउरीज। क्या होती हैं ये? देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं ताकि याद आ जाए। ये आप लोगों ने देखा होगा पक्का, पूजा की दुकान पर या कहीं ना कहीं रखा हुआ है इसको।
ये कौड़ियाँ कहते हैं उसको, कौड़ियाँ हिंदी के अंदर, जानते हो? ठीक है। देवी माँ की आराधना के अनुसार अगर ओम दुम दुर्गे नमः रोज अगर इसका 11 बार जाप करके इन कौड़ियों को अगर कोई अपने पर्स में रखे तो उसके पास पैसे की कभी किल्लत नहीं होती है। ओम दुम दुर्गे नमः। इसकी इंपॉर्टेंस कुछ इसी प्रकार से एक टाइम के बाद एक टाइम पर ऐसा एक टाइम था हमारे देश में बढ़ने लगी, पूजा पाठ के पर्पज से नहीं, बढ़ने लगी लेकिन, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे भारत की जो कोस्ट लाइन है ये देखा गया भाई साहब ये कौड़ियां पैसे पैसे तो खुदा बरसा रहा है, पैसे तो समुद्र बरसा रहा है। एक वेव आती है और कौड़ियों के बटोर के बिखर के, मतलब ऐसी वेव आती है कि अरबों खरबों कौड़ियां चली आती हैं समुद्र के तट पर, पानी के साथ बह के, पानी के बहाव के साथ बह के। अगेन इसकी सप्लाई जो थी बढ़ गई, सप्लाई अनलिमिटेड हो गई और इसकी इज्जत गिर गई। अब लेकिन क्योंकि एक टाइम पर मनी की तरह यूज हुआ था ना ये एक चीज, इसलिए इसको पूजा में रखने के लिए और ये ओम दुम दुर्गे नमः का पाठ करते हुए इसको अपने बटुए के अंदर जहां पर भी पैसा रखा जाए, कहीं पर भी रखा जाए, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आज भी। एंड माता रानी इज एसोसिएटेड विद मनी, तो हर माता की पूजा में मतलब ये यूज होती है कौड़ियां, पान के पत्ते के साथ, सुपारी के साथ, इलायची लौंग के साथ कौड़ियां रखी जाती है। ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। चलो एक नॉन बात करते हैं, मध्यकालीन भारत पे पहुंचते हैं। ऐसे प्राचीन भारत तो देख लिया, अब मध्यकालीन भारत की तरफ एंटर करते हैं। मध्यकालीन भारत के अंदर एक चीज नजर आई थी, वो था कॉइन्स, मेटल की कॉइन्स। अलग अलग चीजों से बने होते थे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते थे। एम्पायर फैला, सुल्तानों ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई, बहुत सारे आसपास के जो किंगडम्स वगैरह थे उन पे कब्जा करा, उन रियासतों को अपने एम्पायर के अंदर मिलाया। जनता इन सुल्तानों के एम्पायर की छत्र छाया में आने वाले 3 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 12 गुना ऐसे होती चली गई जितना एम्पायर का एक्सपेंड होता चला गया। अब एक कॉमन पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करनी है, तो ये चलाते थे सिक्के। अब सिक्के जब इतने ज्यादा रोटेट होंगे, जब लोग इतने ज्यादा बढ़ गए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी ज्यादा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी ज्यादा, तो पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा। पैसों का लेन देन किस फॉर्मेट में चल रहा है? कॉइन्स और मेटल की फॉर्मेट में चल रहा है। अब कॉइन्स एंड मेटल, बस कुदरत की एक बात है कि अगर सिक्के जो हैं, ऑब्वियसली बात है वो मेटल से बनेंगे। सिक्के का मतलब ही यही है, किसी ना किसी प्रकार का मेटल का पदार्थ यूज हुआ है उसके अंदर बनाने के लिए, उसको वो होने लग गया, उसकी सप्लाई लिमिटेड। जब सप्लाई लिमिटेड, तो सबसे पहले तो तिगड़म करके मेटल 1 मेटल 2 को करके मेटल 3 बना दिया, जो कि पुअर क्वालिटी का था। लोग बगावत पे उतर आए, हम तो नहीं मान रहे इसे फॉर्म ऑफ मनी, और धीरे धीरे करते करते सिक्के भी खत्म होते चले गए। चाइना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, नहीं, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री
पेपर करेंसी, पेपर करेंसी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ चाइना। लोगों को एक्सेप्टेबल ऐसे होने लगा मध्यकालीन भारत में, जो हर एक एम्पायर में, चाहे कोई से भी एम्पायर, जो सिक्के बड़े फेमस हुए ना, हर एक सिक्के की एक इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती थी। हम बात करेंगे इन अंग्रेजी शब्दों का, खतरनाक शब्दों का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी। कोई भी सिक्का हो उस पर एक वैल्यू लिखी जाती थी कि ये 100 तनख्वाह की तरह काम करेगा, एक वैल्यू होती थी, डिनोमिनेशन। चलो मैं आराम से भाषा में बोल देता हूँ। इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है तो ये 100 रुपया है, 50 लिखा हुआ है तो 50 रुपया है, 25 लिखा हुआ है तो 25 रुपया है। अलग अलग शेप साइज के सिक्के और उसके ऊपर अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना। ये सोचा गया दुनिया में एक टाइम पर, यार ये वाला काम पेपर पे भी तो करा जा सकता है, यहां लिख कर दे दो। धीरे धीरे करते करते मध्यकालीन भारत से होते होते आधुनिक भारत आता है, या दुनिया जो है मेडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम्स की तरफ शिफ्ट करती है। और धीरे धीरे करते करते जैसे ही किसी भी प्रकार का रूल किसी कंट्री में आता है, जब सब लोगों को अपनी एक प्रिसाइज ज्योग्राफिकल टेरिटरीज मिलती चली गई, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज मिलती चली गई, तो वहां पर नंबर ऑफ पीपल ने मिलकर बनाई सरकार। किसी भी देश को चलाने का पर्पस सरकार का यह होता है कि लोग तो तभी खाएंगे जब इस देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए मेन चीज जरूरत होती है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। दोनों चीजों के लिए चाहिए किसी ना किसी फॉर्म का पैसा। हर एक कंट्री ने अपने अपने प्रकार से पैसे को समझा। पेपर करेंसी बहुत प्रचलित हुआ, बहुत प्रचलन में आया। बहुत सारे साल बीत गए, लगभग 1 से 2 सेंचुरी बीत गई, पेपर करेंसी आना जो शुरू हुआ वो रुका नहीं। फिर ये देखा गया जो बहुत अमीर है, बहुत अमीर, अब उनके लिए पैसा वैसा कैरी करना, चाहे भले ही सिक्के की फॉर्म में हो, पेपर की फॉर्म में हो, चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, खो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके नाम पर मर्डर भी हो सकता है। फिर शुरुआत हुई बैंकों की। सारा पैसा यहां रखो, एक प्लास्टिक का आपके पास एक गेम खेलने वाला कार्ड होगा, उसको एटीएम में जाओ और वहां लिखो जो भी नंबर, एंड अपना पैसा जब मर्जी चाहे अपने आप से विड्रॉ कर लो। इसको बोला गया प्लास्टिक मनी। कंसेप्ट ये इमर्ज होकर आया, बात अगर एक्सेप्टेंस की ही है, मैं क्यों मानूं कि ये पैसा है, मैं क्यों मानूं ये पैसा है। सरकार ने बोल दिया, देश ने बोल दिया, प्रशासन ने बोल दिया ये पैसा है, तो मैं पैसा मान लूं। कभी वो चेंज कर देते हैं, अब ये पैसा नहीं है तो मैं ये मान लूं। कब जब वो बोल दे अब ये नई चीज पैसा है तो मैं ये मान लूं। 500 का नोट अब नहीं चलेगा तो मैं मान लूं, 2000 का चलेगा तो मैं मान लूं। क्यों मानूं? कुछ तो मेरी लिबर्टी होनी चाहिए। अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरा पैसा है, और दो पार्टीज के बीच में अगर आपसी सहमति है, एक्सचेंज करो। तो व्हाट्सएप पे जैसे एक चीज लिखी आती है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है यदि मैंने अगर किसी को मैसेज भेजा, बीच में मेरा मैसेज इतना सिक्योर है कि कहीं पर भी जाके वो लॉस्ट नहीं होगा, जिसको भेजा है वो उसी के पास जाएगा। गलती से उसके पास अगर पहुंच गया, हां, तो मैं सॉरी बोल सकता हूं या डिलीट कर सकता हूं दोनों की साइड से मैसेज को। लेकिन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि जिस टारगेटेड पर्सन को भेजा है, जिसके
मतलब मेरा अंगूठा जिसके लिए दबा है वो फिर पूरी गलती पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन व्हाट्सएप अपनी साइड से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बीच में। अगर आपसे गलती नहीं हुई है ना, तो आपका मैसेज ड्राफ्ट में है या टाइप नहीं करे तो अपने आप फोन से कोई मैसेज किसी और पार्टी को नहीं जाएगा जहां पर आपने भेजना नहीं चाहे। इस चीज के लिए लगातार काम करते रहते हैं लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, जो कि इनकी टीम है। और ये चीज हमारे ऊपर लिखी आती है, कभी डिलीट चैट करके देखना, या कभी आपने देखा होगा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। लेकिन ये वाली बात हम यहां क्यों कर रहे हैं? मनी को भी ऐसा देखा गया कि अगर मैं मनी किसी को भेजना चाहता हूं, मैं क्यों बैंक का सहारा लूं, क्यों थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, उसको क्यों जानना है कि मेरे पास कितना पैसा है, और वो किस बात का टैक्स काटेंगे मेरी तरफ? फैसिलिटेशन करने के लिए नहीं चाहिए फैसिलिटेशन। मैं क्यों रामू शामू को हमेशा बोलते रहूं कि जाओ तुम उस घर में जाकर पैसे दे आओ, और वो कहे 10 रुपये फीस लूंगा, मैं नहीं देना चाह रहा, मेरे पास भगवान ने पैर दिए हैं, भगवान की कृपा से मैं चले जाऊंगा, या उस बंदी को बुला लूंगा अपने पास जिसको भी पैसे लेन देन करना है। मैं क्यों किसी और का सहारा लूं? ये बीच में जो दल्ला बैंक बनकर बैठा हुआ है, मैं क्यों उसको वो हवा दूं? बेफालतू में क्यों मेरी फीस काटेगा? और मैं कैसे मान लूं कि ये सेफ एंड सिक्योर है? बैंक फेलियर भी होते हैं। फिर कल को ये बोले हम एक लिमिट से ज्यादा आपको पैसा नहीं दे सकते, मेरा पैसा, और यही मेरे को मना करेगा। तो स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप में होती है, ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी आई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये देखा गया कि क्या जरूरी है कि मनी को हम फिजिकली टच करके देखें? नहीं देखना फिजिकली भाई टच करके, हाथ में वो मनी तभी वो मनी है। अगर मैंने बोल दिया किसी को कि भाई साहब मैं आपको इतना पैसा भेज रहा हूं, आपका इतना काम था, तो आप उसको मान दो कि मेरे पास इतना पैसा आ गया है, और होल्ड करके बैठे रहो, फिर ऐसे 2-4% को और मना लो। ये कंसेप्ट थोड़ा सा अटपटा था कि पता नहीं लोग इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन ये पर्सन ने, एक अननोन पर्सन, अननोन चेहरा, जिसकी अननोन आइडेंटिटी, जापान के एक पर्सन ने आज से 1 डिकेड पहले एक पेपर रिलीज करा ऑनलाइन। दुनिया भर के लोगों से उसने ये बोला, लेट्स एंड दिस मनी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड लेट्स स्टार्ट अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप पैसा भेजो किसी सेंटर को और बीच में किसी भी पार्टी को पता ना हो। भारत के अकॉर्डिंग अगर बात करें, उस टाइम पर साल 2009, 8 या 10 की 0.65 पैसे का ये जो चीज थी, पहली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में थी, जिसको पैसा मानने के लिए वो पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इसको होल्ड करके रख लो, दुनिया सुधर जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, सूरतें बदल जाएंगी। और ये था पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम पर पहली फॉर्म ऑफ करेंसी, बिटकॉइन। रोकने के लिए इसको बड़े सारे देशों ने प्रयास करा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोग ट्रांजैक्शन करें, हमें ना पता हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। लेकिन इसको देखते देखते, ऐसा करते करते, बिटकॉइन तो सिर्फ एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, एक क्रिप्टो करेंसी का पार्ट था। ऐसे 1000+ क्रिप्टोज हैं। और आज के टाइम में मैकेनिज्म तो ऐसा भी आ गया है कि अगर मेरा नाम दीपांक है तो मैं डीडी नाम से एक क्रिप्टो लॉन्च कर सकता हूं। वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मेरी 100 बीवियां वो करेंगी इसमें ट्रांजैक्शन, क्यों नहीं करेंगी? हम लोग आपस में अगर पैसे लेन देन करना है हम करेंगे आपस में, चलेगा डीडी क्रिप्टो, क्यों नहीं चलेगा? तो ये देखा गया कि अगर 2 लोगों को एक्सेप्टेबल है तो हाथ में नहीं आएगा ये सिक्का, ये क्रिप्टो करेंसी हाथ में नहीं आएगी। लेकिन दिस इज द न्यू रियलिटी। एक कंट्री का राष्ट्रपति इतना एक्साइटेड हो गया इस कंसेप्ट को सुन के कि पिछले साल उसने, कंट्री का नाम एल सल्वाडोर, एक अनाउंसमेंट कर दी कि जो लोग देश में अगर किसी भी फॉर्मेट के मनी को, जो कि हमारे देश में अभी तक चला आ रहा है जब से हमारे देश को जीसस क्राइस्ट ने बनाया है, अगर मनी यूज करा अब से, तो उस पर्सन को सीधा सजाए मौत है या फिर जेल भेज दिया जाएगा, उसकी पूरी फैमिली का गिलोटीन कर दिया जाएगा। इस बंदे ने, यहां के देश के राष्ट्रपति ने इतना एक्साइटेड हो गया इस कंसेप्ट से, बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी मान लिया
एंड अदर फॉर्म ऑफ सारी करेंसी बंद कर दी. दिस शो दिस इज द न्यू रियलिटी. प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म होने के लिए द न्यू क्रिप्टो इज माना. कितने की है ये डिजिटल प्रॉपर्टी आज के टाइम में जब हम ये लेक्चर बना रहे हैं? 30 रुपीज की. इसको होल्ड कर लो, वरना कुत्ता तो फिर भी इज्जत की मौत मरता है, इससे भी ज्यादा भुखमरी की मौत मरोगे आने वाले टाइम में, या तुम या तो तुम्हारी जनरेशन आगे की. फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म कर देगा ये चीज माना. और यहीं से एक चीज उत्पन्न होती है, फिर हम पढ़ेंगे इसके साथ एसोसिएटेड. ये वो वाली बातें हैं जो कि इस चैप्टर में गिवन नहीं है, कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो यूपीएससी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर का पार्ट है, और फिल्म्स के अंदर क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब चीजें आ रखी हैं. और यहीं से एक शुरू होती है कि टेररिस्ट फिर ऐसा अननोइंगली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा. जीएस पेपर 3 के अंदर सिक्योरिटी के अंदर एंगल को हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे तो फिर उनके किसी ट्रांजेक्शंस को देखा ही नहीं जा सकता. मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजेक्शंस, ये तो फिर बहुत पनपेगा इससे. और इसको बोला जाता है डार्क वेब. अब इसके अलग अलग रूप हैं कि कोई ट्रांजेक्शन मेरे थ्रू करवा रहा है, वो कह रहा है दीपांग तुम एक फीस रख लो 2%, और मेरा 2% भी 200 करोड़ है कम से कम. तो इसके अलग अलग फेजेस हैं. डार्क वेब 2.0, डार्क वेब 3.0, डार्क वेब 4.0. ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो कि चैप्टर पे गिवन है, लेकिन ये तो मैंने एक हिंट दी है. एक एक टॉपिक जितने आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, मेरे ब्लैक पेन, व्हाइट पेन और येलो पेन से लिखे हुए, इसके बारे में, इन सारे टॉपिक के बारे में एक एक लेक्चर लेंगे हम. अभी आने दो, जहां जहां जिक्र होगा इसको और खोद के बताऊंगा मैं. अभी रुक जाओ, ये तो अभी ट्रेलर था, आगे देखते हैं. द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ मनी. तो मनी का इवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर. अभी पिक्चर दिखाता हूं अभी पूरी, ठीक है. ब्रीफली, इवोल्यूशन ऑफ मनी वॉज मेनली थ्रू कमोडिटी मनी. अब कमोडिटी मनी कैसे, अब समझ पाओगे. कॉफी बीन्स एंड काउडी, ठीक है. मेटेलिक मनी, क्वाइंस, पेपर मनी जैसा चाइना ने इन्वेंट करा. बैंक मनी, बैंक में पासबुक, चेकबुक, अकाउंट खुलवाना, खाता खुलवाना, वो चीज मेरे हाथ में दिन भर रहे. बैंक मनी से ही उत्पन्न होता है प्लास्टिक मनी. बैंक मनी से ही उत्पन्न होता है प्लास्टिक मनी. और प्लास्टिक मनी से उत्पन्न होता है फोन पे, गूगल पे, मेरे को कार्ड यूज नहीं करना, ई मनी. और ई मनी की भी एक फॉर्म होकर के बीच में किसी पार्टी को, मुझे नहीं चाहिए बैंक नाम का दल्ला बीच में मेरी ट्रांजेक्शंस करने में. तो ई मनी का ही एक हायर स्टैंडर्ड का फॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी. मनी इंसान के द्वारा बनाई गई मॉडर्न टाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में से एक है. इसका बड़ा लंबा इतिहास है. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को अगर हम इसको देखें, ह्यूमन बींग्स एक ऐसी स्टेज से गुजरे हुए हैं जब से इंसानों के जीवन काल की अगर हम लोग बात करें कि मनी जो था वो सर्कुलेशन में यूज ही नहीं था. मनी जैसी कोई चीज ही नहीं थी. MONEY जैसी कोई चीज कोई जानता ही नहीं था. और उस जमाने में लोग गुड्स के बदले सिर्फ गुड्स ही एक्सचेंज करा करते थे. इस प्रकार के एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज. हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर राइटर जो हमसे बोल रहे हैं, हम छोटा सा बस उसे ट्रेलर जान लेते हैं. जो इनकन्वीनियंसेस थी और जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर एक्सचेंजेस के, और ये देखेंगे इनकन्वीनियंस, ये ड्रॉबैक्स, ये लिमिटेशंस क्या थी. इसकी वजह से ग्रेजुअल यूज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप हुआ, जिसको बोला गया मनी. लेकिन टर्म पे फोकस करो, ग्रेजुअल यूज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये ग्रेजुअली तरीके से आया, धीरे 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 करके. वक्त बदला, जमाना बदला, लोगों की एक्सेप्टेंस बदली, लोगों की साइकोलॉजी बदली, और जब तक कोई मानेगा नहीं तब तक मनी मनी नहीं है. और ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है मनी, ये रुका नहीं है. इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म होगा, और देखेगी इसको ये वाली जनरेशन के, इन्होंने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर एक टर्म यूज करा था कि भर भर के 30 रुपए का चल रहा है, माना बाय कर लो. और तब भिखमंगो वाली जब जिंदगी बिताओगे, जब ऐसे ही हाथ फैलाकर टमाटर मांगने पड़ेंगे, तब याद आएगा ये वाली चीज. The process of evolution of some better medium of exchange still continues.
या आज भी कंटिन्यू होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब जैसे डिजिटल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आएगा। इस कदर है माना को आपके लिए मानना इसलिए जरूरी है, हम माना कि एक बारी घुसते हैं अंदर। डिसेंट्रल लैंड का मतलब है फिजिकली कोई लैंड नहीं होगा, लेकिन इट इज जस्ट अ लैंड ऑन द वेब, 3D वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, सुनने में अटपटा लगेगा, मानने में अटपटा लगेगा। माना अभी फिलहाल के लिए क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। हम घुसते हैं माना के अंदर एक बारी, ये आ गया मैं माना के अंदर। माना एक पूरी दुनिया को 3D फॉर्मेट में देखने का एक तरीका है। ये डिसेंट्रलैंड के अंदर मैं घुसा चलाया। जस्ट वेट, मैं खरीद रहा हूं जमीन। साइन इन मांग रहा क्या? रुको, मार्केट प्लेस पे लेकर चलता हूं। ये देखो करंट ट्रांजैक्शंस देखो, अभी इतनी लैंड यहां पर खरीदे जा रहे हैं। यहां आप कर क्या सकते हो? क्या आपको करना क्या है? ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये है क्या ये सब, ये क्या है ये सब। तो चलो इसके लिए मैं आपको एक इजी कंसेप्ट बता देता हूँ। अगेन ये फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस है। ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये एक जगह है, माना के अंदर मैंने अकाउंट बनाया, ये एक जगह है, ये मान लेते हैं ये एक स्टेडियम है। मैं अंदर जाऊंगा, इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर करूंगा। आप भी अपने कंप्यूटर से साइन अप करके बैठे हो, आप, मुझे नहीं पता आप कौन सी कंट्री से क्या हो। मान लेते हैं ये अर्पित है, ये शैली है। मैं यहां पर घुसा, मैं इनको नहीं जानता, ना नाम जानता हूं, कुछ भी जानता हूं। मैंने यहां पर अंदर जाते जाते अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी, पैसे वगैरह कमाए, एक जमीन खरीदी। जमीन को खरीदने के बाद मान लो ये पूरा एरिया मेरा है, मैं डिसेंट्रलैंड में घुस चुका हूं। यहां पर जाकर मैं अब इस प्रॉपर्टी के साथ जो मर्जी करूं। मैं यहां पर झंडे लगाऊंगा और वहां पर लिखूंगा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है इंडियन इकोनॉमी का अवेलेबल इतने इतने रुपए के अंदर। मैं यहां पर जाऊंगा, सीरियसली बता रहा हूं, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे फाउंडेशन कोर्स में जो भी पर्सन आता है, कहां गया यार, जो भी पर्सन आता है पर मंथ 18,999 रुपये उसके चार्जेस हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से, और मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये लोगो लिया, इसका झंडा या पिलर या जैसे मर्जी अपनी बिल्डिंग पे मुझे लगाना है, मैंने यहाँ पर जाके ये खरीदा हुआ है, इसको जाके लगा दिया। क्या होगा भाई इससे? इससे क्या हो जाएगा? दुनिया में माना को खरीदने वालों की संख्या अब बढ़ेगी आने वाले टाइम के अंदर। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझना होगा आपको। आने वाले जैसे संख्या बढ़ेगी, मैं अपनी रियल प्रॉपर्टी के बारे में क्या करूंगा? दिबांग दुबे एसोसिएट्स, दुबे विला, क्या कहते हैं, बजरंग भवन, ऐसे कोई भी अपने घर का नाम रखता हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का लोगो लगा रखा है। अब जैसे मेरी प्रॉपर्टी से होकर कोई गुजर रहा होगा, मान लो कोई उस साइड से आ रहा है पीछे से, माना तो एक पूरा वर्ल्ड का एक डिजिटल फॉर्मेट है, कोई यहाँ पर एंटर करा, उसने देखा ये ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इतने इतने रुपए की इंडियन करेंसी में वो फीस है, या फिर ये इस चीज में वर्क करते हैं, वो मुझे यहीं से कांटेक्ट कर सकता है कि दुनिया का कोई भी पर्सन यहाँ पर जाने के लिए कि ये इनका लैंड है। फिर वो मुझे कांटेक्ट करके, कॉल करके, जहां पर जो वो झंडा लगा होगा वो उस पर कॉल करके मेरे से फाउंडेशन कोर्स परचेज कर सकता है। या फिर वहां पर अगर जो बिल्डिंग पे मेरे ये अगर जीमेल आईडी लिखी होगी, वो इस जीमेल आईडी पर जाकर मुझे मैसेज कर सकता है कि मैं आपका फाउंडेशन कोर्स परचेज करना चाहता हूँ। या फिर अगर मान लो कि मैंने इस जगह को एक ऐसा बना रखा है कि यार मेरी चांदनी चौक में दुकान है, राशन की दुकान है, हम राशन जो है वो करते हैं, आपको यहाँ पर कोई हिंदुस्तानी आया, उसने बोला मैं आपसे ये खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दो, तो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर मैंने उसको इन्विटेशन दूंगा, वो आएगा। मैंने यहाँ पर हो सकता है सेक्रेटरी वगैरह बैठा रखी हो, वो पूरा का पूरा उसको जांच पड़ताल देगा। दूर दराज से ऐसा पर्सन जो दो लोगों के बीच में जानकारी भी नहीं है, हमारे बीच में डीलिंग भी हो गई, फैसिलिटेशन भी हो गई, और मेरी चीज़ें भी आके प्रमोट हो गई,
जैसे कि खुद की जमीन के अंदर आके एक ब्लॉक के अंदर जाके मैं खेत खरीदूं, खेत पर फेंसिंग करवाऊं, प्रॉपर्टी बनवाऊं, उसकी पूरी सोसाइटी बना दूं, जैसे नोएडा और गुड़गांव पूरा बन रखे हैं, और पूरा का पूरा मेरा इनाम हो जाए कि ये पूरा का पूरा एरिया दीपांग ने खरीद रखा है। ऐसी एक एक माना की कीमत 30 रुपए चल रही है, 30 रुपए आज के टाइम पे। और ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो 0.65 पैसे का जो ये बिटकॉइन आएगा, ये हाई पॉइंट को टच करेगा। एक 0.65 पैसे का बिटकॉइन एक डिकेड के अंदर हो गया था, एक बिटकॉइन 75 लाख रुपीस का। मैं आज फिर से बोल रहा हूं, भर भर के 30 रुपए का माना है, बाय कर लो। जिस दिन फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म होगा, भारत वैसे भी, भारत और भारतीय वैसे भी, जब दुनिया पूरी चीज किसी मूवमेंट को एंजॉय कर लेती है, उसके बाद ये घुसते हैं चलती ट्रेन में यात्रा करने की। वो है हिंदुस्तानियों की, क्योंकि जनरली औकात यही है कि वो चलते ट्रेन के नीचे खड़े होकर टाटा बाय बाय छत से ही कर रहे होते हैं, बैठ नहीं सकते क्योंकि कभी भी। तो एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज्ड, इवन पेपर मनी स्टार्टेड बिकमिंग इनकन्वीनियंट। जैसा कि मैंने बोला, खतरा खोने का या फिर चोरी होने का, आग लगने का, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इन्वॉल्व है इसकी काउंटिंग के अंदर, और इसके लिए स्पेस बहुत चाहिए इसकी सेफ कीपिंग के लिए। तो ये आया कि भैया मेरे मनी को कोई और रख ले अपने पास। तो वो पर्सन बोलता है मुझसे, या वो इंस्टीट्यूशन बोलता है, जी हाँ ठीक है हम रख लेंगे आपका पैसा। उसका क्या फायदा इस चीज में? बल्कि वो मुझसे कह रहा है आप हमें पैसा दे दो सारा का सारा, हम आपको उस पर ब्याज देते रहेंगे। मैं कहा किस बात का? कह रहा कोई बात नहीं, आप बहुत हैंडसम से लग रहे हो जरा, इसलिए देते रहेंगे। मैं खुश हो गया। मैं कहा मेरा पैसा घर पे रखा रखा, कोई ब्याज नहीं मिल रहा था अलमारी के अंदर। मैं कहा भाई पता नहीं बचपन में किसने चू बनाया था कि मोर पंख रखो एक के दो हो जाते हैं। मैं कहा पैसे तो कभी नहीं बढ़े ऐसे। मैं कहा भाई यार ये बंदी इतना प्यार करती है मुझसे बैंक रिसेप्शनिस्ट। मैं कहा पहली मीटिंग के अंदर कह रही कि मैं आपको ब्याज दूंगी। तो फिर मुझे समझ में आया कुछ साल के बाद, पढ़ा लिखा इंसान बन के, कि अच्छा मेरे पैसे को ये घुमाते हैं। उन्होंने किसी और को लोन दे दिया ब्याज पे, तो उससे ले रहे हैं ज्यादा ब्याज, 10%, 8% खुद रखेंगे वो ब्याज का प्रॉफिट, और 2% मुझे दे देंगे लॉलीपॉप की फॉर्म में। यहां से कंसेप्ट होता है पैदा बैंक मनी का, या जिसको क्रेडिट मनी कहते हैं। ये किस किस फॉर्मेट के अंदर हमें देखने को मिलता है, सब देखेंगे, डोंट वरी। चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड, जो मर्जी कह लो, उस फॉर्मेट के अंदर। प्लास्टिक मनी जो है डेबिट कार्ड्स के अंदर इस टाइम पर पॉपुलर बनता जा रहा है आजकल में। लेटेस्ट जो मनी है वो है ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मनी, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। कभी आप पैसे भेजते होगे, जैसे आप जनरली मान लो मेरे को फोन पे कर रहे हो। अगर फोन पे ना कर रहे हो और आप मेरे से अपनी मेरे बैंक की अकाउंट डिटेल्स वगैरह मांग रहे हो, आईएफएससी कोड दे दो, अकाउंट नंबर दे दो, नेम दे दो, ब्रांच वगैरह बता दो, तो आप नेफ्ट या आरटीजीएस से ही मुझे फीस पेमेंट वगैरह भेजोगे। ये ई मनी है। और चाहो तो क्रिप्टोस, मतलब क्रिप्टोस वगैरह भी भेज सकते हो। हर महीने मुझे 1 करोड़ सोलाना भेज दिया करो। एक पर्सन भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये कितना एक्सेप्टेबल है। अब ये एक्सेप्टेबल चीज ही तो है, एक्सेप्टेबल चीज ही तो है। हमारे देश में कि चाय वाले की तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। चाय बनाता है और कह रहा है क्रिप्टो एक्सेप्टेड हेयर, क्रिप्टो में पेमेंट आप ऐसे कर सकते हो। लीगल इलीगल की बात ही नहीं है। मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, मैं उसको देना चाहता हूं, लो रख लो। मैं गया, मेरे साथ मेरी दो बंदियां गई, 10-10 रुपए की चाय थी, 30 रुपए हो गए। 30 रुपए का एक माना है, मैंने एक माना दे दिया इसको, ले भाई ले तू एक डिजिटल प्रॉपर्टी रख ले मेरी। तूने मुझे और मेरी बंदियों को चाय पिलाई है, इतना महान काम कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है, वो खुश हो गया, वो समझ गया इस चीज़ का मतलब, कंसेप्ट, कि ये 30 रुपए को मैं कहाँ लेकर जाऊंगा फ्यूचर में। एक माना दिया उन्होंने मुझे 3 कप चाय के बदले, खुश, पर्सन खुश। तो ये कुछ एक आपका ब्रेन ओपनिंग, एक बस एक क्लास थी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ऐसी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट्स के बारे में
हज़ारों लाखों कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर ऐसी बात करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।